बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत और पैदावार के तयन के ज़रूरी तसव्वुरात। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, इनके बाद वाले जो हमारे पास 4 डायग्राम्स जो आती है ना, वो हमारे पास अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे भी वही वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने 4 डायग्राम्स बनानी थी और उन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही यानी मज़े से अटैम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है और इजीली इसमें से 10 मार्क्स आ जाते हैं। सो आपने वो वाले डायग्राम्स को ज़रूर समझना है। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत, पैदावार और मुनाफा का तयन पहले चंद तसव्वुरात की वजाहत के लिए ज़रूरी है। अब क्या यहाँ पे कलील अरसा बताया हुआ है, तवील अरसा, नॉर्मल या मामूल का मुनाफा या ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा। अब ये क्या, कलील अरसा कहते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड को, बहुत ही कम टाइम जिसमें हो, ठीक है। फर्मों को यानी बनने के लिए, उनकी पैदावार के लिए कम टाइम जो होता है उसे कहते हैं कलील। कलील कहते हैं कम को, ठीक है। कलील अरसा, तवील अरसा कहते हैं लॉन्ग टर्म को, ठीक है। लॉन्ग रन यानी जिसमें बहुत ही लंबा अरसा हमारे पास आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल या मामूल का मुनाफा, जिसमें फर्म जो चल भी रही होती है उसमें नॉर्मल मुनाफा हमें मिल रहा होता है। ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा यानी हम चीज़ तो बना रहे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आता है, सोच से ज़्यादा मुनाफा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा है। देख लेते हैं इनकी खसूसियात को, फिर अगला लेक्चर जो है ना हम इसमें देखेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हमने करना है 4 डायग्राम्स को, ठीक है। अब कलील अरसा क्या होता है? मुकम्मल मुकाबला के तहत कलील अरसा वो मुद्दत होती है, यानी वो टाइम होता है जिसमें नई फर्म सनत में दाखिल नहीं हो सकती, यानी शॉर्ट पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई फर्म बनानी है, उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, मज़दूर वगैरह चाहिए होंगे, तो उसके लिए बहुत ही लंबा अरसा हमें दरकार होता है। दैट्स वाई नई फर्में जो है वो सनत में दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए कलील अरसा में फ़र्मों की तादाद जो है वो मुअय्यन रहती है, यानी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ना बढ़ती है ना कम होती है। इसलिए इस तरह सनत का साइज़ भी मुअय्यन रहता है। आगे देखें। अब क्या यहाँ पे एक फ़र्म का साइज़ भी तब्दील नहीं होता, मुद्दत इतनी कलील होती है कि मुअय्यन आमलीन पैदाइश में इजाफा मुमकिन नहीं होता। जो मैंने आपको पहले बताया कि सरमाया नहीं बढ़ सकता, ज़मीन नहीं बढ़ सकती। अगर शय की तलब ज़्यादा हो जाए तो मुतगय्यर आमिल, खाम माल, यानी जिसमें हम चीज़ों को बनाने से पहले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चीनी बनानी है तो हमें गन्ना चाहिए होगा, इनको तो बढ़ा सकते हैं, यानी मेहनत को बढ़ाकर कुछ हद तक मज़ीद खाम माल से रसद बढ़ाई जा सकती है, यानी चीज़ों की सप्लाई जो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इस तरह एक फर्म मुख्तलिफ सूरतों से दुचार हो सकती है। वो कलील अरसे में मामूल का या ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा कमा सकती है। आपने क्या करना है, सिर्फ इनको इस तरह पैराग्राफ में याद करने के बजाय आपने क्या करना है, पॉइंट से याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मुद्दत इतनी कलील होती है कि इस तरह एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको जो है पॉइंट्स की शक्ल में सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं और उन्हें आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना। इस तरह इतने ज़्यादा ये देखें ना, यहाँ पे तवील अरसा कितनी ज़्यादा लिखी हुई है। आपने क्या करना है, सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स याद करना है, उसे पैराग्राफ की सूरत में लिख देना, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए सो यू कैन कमेंट में। आगे तवील अरसा की खसूसियात आ गई हमारे पास। तवील अरसा, इसमें क्या होता है कि नई फर्में आ भी सकती हैं, यानी इसमें काफ़ी अरसा लंबा होता है, लंबा जो अरसा होता है हमारे पास। तो इसलिए मशीनरी भी हम फॉर एग्जांपल दूसरे ममालिक से मंगानी है तो हम मशीनरी भी मंगवा सकेंगे, जो ज़मीन को भी बढ़ा सकेंगे और चीज़ों की रसद को भी बढ़ा सकेंगे, मज़दूरों को भी बढ़ा सकेंगे। तो इसमें क्या होता है, तवील अरसा में मुनाफा की सतह फ़र्म के सनद में दाखिले या इखराज को मुतासिर करती है। अगर मुनाफा बहुत ज़्यादा हो तो नई फर्में सनत में दाखिल हो जाती हैं, जबकि नुकसान की सूरत में सनतें जो है वो खारिज हो जाती हैं, यानी फर्में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अरसा तवील इतना होता है कि फ़र्म मुनाफा की गर्ज से अपना साइज़ बढ़ा सकती है, यानी ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सरमाया, ज़मीन, इस तरह के ये जो मुतगय्यर आमिल और मुअय्यन आमिल होते हैं, है ना, इनको बढ़ा भी सकती है, ठीक है। आगे ये भी इस तरह से आपने 4 to 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। आगे नॉर्मल या मामूल का मुनाफा आता है। सो नॉर्मल या मामूल का मुनाफा वो मुनाफा होता है जो एक फ़र्म को तवील अरसा के लिए सनत में मौजूद रहने की तरगीब देता है। यानी फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल मुनाफा आ रहा है या ज़्यादा जो मुनाफा आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि फ़र्म को वैसे ही चलने देंगे, यानी कि हम बंद कर देंगे। लेकिन ये मुनाफा इतना नहीं होता कि नई फर्मों को सनत में दाखिल होने पर आमादा करें, यानी इतना ज़्यादा भी लोग जो मुनाफा नहीं कमा रहे होते कि दूसरे लोग उनसे मुतासिर होकर अब खुद भी नई फर्म खोल लें, ठीक है। यानी नॉर्मल मुनाफा होता है, ठीक है। आगे ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा, इसमें क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है, इसलिए जो है नई फर्में भी जो है सनत में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। यही यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा नॉर्मल मुनाफा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वजह से तवील अरसा में नई फर्में सनत में दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। जाती नहीं है क्योंकि ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है, लेकिन जो नई फर्में जो है वो सनत में दाखिल हो जाती हैं।
आगे क्या इन्होंने बताया हुआ है, मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा कलील में कीमत और पैदावार का तयन। अब मैं आपको करवाना चाहूँ तो ये मैं जो अलग अलग कितने ज़्यादा लेक्चर्स बन सकते हैं इस चैप्टर के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँ, क्योंकि आपने पिछले भी आगे वाले भी आगे वाले 2 चैप्टर भी आपने करने हैं और पीछे वाले भी हमने 9 चैप्टर जो है वो क्लियर कर चुके हैं। सो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बस रिवाइज करना, पेपर के टाइम में याद करना। सो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरा ख्याल है कि मैं आपको साथ वही शेयर कर दूँ, क्योंकि टाइम भी पेपर्स में कम रह गया, आपकी रिवीजन भी ईजिली हो सके। सो इसमें क्या करना है आपने, जो एक्सरसाइज वाला आपका लेक्चर है ना, उसमें यहाँ से लेके ये क्वेश्चन 3 का आंसर बन रहा है। सो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी ना इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से ये वाला जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद कर लेना है। अदरवाइज मैं आपको लेक्चर में, एक्सरसाइज वाले लेक्चर में ये ज़रूर समझा दूंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, MC = MR, ये एक्सरसाइज वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। आगे क्या आ जाता है, फ़र्म का तवाज़ुन। इसमें क्या है, कुल वसूली और कुल मसारिफ़ के पेश नज़र, मुक्त वसूली और मुक्त मसारिफ़ के पेश नज़र। अब ये आपने सिर्फ फ़र्म के तवाज़ुन की 2 सूरतें हैं, ये आपने नाम याद कर लेने। आगे ये जो इनकी डायग्राम्स हैं ये पेपर में नहीं आती, ठीक है। और ये जो है हमारे पास मुकम्मल मुकाबला के तहत मुक्त वसूली और मुक्त मसारिफ़ वाला, इसके आपने डायग्राम्स को समझ, इसकी ये वाला जो आपका सेकंड पॉइंट था ना, इसके डायग्राम को आपने सिर्फ समझ लेना है और इसकी 2 शर्तें याद कर लेनी है, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है उन्होंने, ज़रूरी शर्त क्या है, मुक्त मसारिफ़ मुक्त वसूली के बराबर होते हैं। MC = MR हमने पढ़ा था ना, ये भी मैंने जो आपको पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करवाया था, यहाँ पे ये इसकी क्या है, ज़रूरी शर्त है। अब देखें MR क्या है, यहाँ पे ये MC हो गया, ठीक है हमारे पास, और ये MR, ये हम जो 4 डायग्राम समझेंगे ना अगले लेक्चर में, उसमें मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी कि MC क्या होता है, MR क्या होता है, ठीक है। हमने ये देखा था कि P = AR होता है, यानी औसत वसूली, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या है हमारे बराबर होते हैं P के। और MC जो है जहाँ पे ये बराबर होंगे ना, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ़र्म जो है वो तवाज़ुन में होगी। आगे तसल्ली बख्श शर्त क्या है, तो तसल्ली बख्श शर्त हमारे पास क्या है, मुक्त मसारिफ़ का खत मुक्त वसूली के खत को चढ़ते हुए कितना करेगा। मुक्त मसारिफ़ MC और मुक्त वसूली क्या हमारे पास यहाँ पे MR, वसूली यानी रेवेन्यू, ठीक है, और मसारिफ़ यानी कॉस्ट, ठीक है, MC। अब क्या यहाँ पे MC का खत जो है वो MR के खत को चढ़ते हुए कितना करेगा, ठीक है। कितना मतलब कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, और MC क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यही हमारी शर्त थी, और ये इस तरह से हमने क्या किया, डायग्राम बना ली MC, और ये हमारे पास P AR MR, ठीक है, MR = MC, ये हमारे पास थी ज़रूरी शर्त, और ये क्या है, चढ़ते हुए कितना करेगी, ये क्या है हमारे पास तसल्ली बख्श शर्त। सिर्फ आपने ये जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। आगे क्या हमारे पास, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही वाला बनता है। आपके पास 4 डायग्राम्स बनानी होती हैं आपने, मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की 4 सूरतें, ठीक है। ये हमने डायग्राम्स बना के इसको एक्सप्लेन करना होता है। सो इस लेक्चर को मैं कह रही थी आपके साथ लिए अलग जो है मैं बनाऊं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मुझे था कि ये वाले लेक्चर में आपके साथ जो मैं डिस्कस कर दूंगी, लेकिन लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, स्टूडेंट्स जो है काफ़ी बोर हो जाते हैं। सो अगले लेक्चर में हम जो है ये लाजमी जो है करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।